कोटा शहर के कुन्हाड़ी इलाके की लैंडमार्क सिटी के एक हॉस्टल में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। सूचना पर अग्निशमन की दमकलें और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और हॉस्टल में रह रहे कोचिंग छात्रों को बाहर निकाला। लैंडमार्क सिटी के हॉस्टल से धुआं निकलता देख लोगों ने प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। आग इतनी तेजी से फैली कि हॉस्टल का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना में 7 छात्रों के झुलसने की खबर सामने आई, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। एक छात्र आग के चलते ऊपर से नीचे कूद गया, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आग लगने के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर रविवार को नवलगढ़ में महारैली निकाली गई। इस दौरान जय भीम के नारे लगाए गए। नीले झंडों और तिरंगे के साथ रामदेव चौक से रैली शुरू हुई, जो अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। प्रशासन की ओर से रैली में ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भीम सेना की ओर से सीकर शहर के खटिकान मोहल्ले से अंबेडकर सर्कल तक समता रैली का आयोजन किया गया। समता रैली में सैकड़ों की संख्या में युवाओं, महिलाओं और शहर के प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। समता रैली के बाद अंबेडकर सर्कल पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। की 133वीं जयंती वर्ष को बड़े धूमधाम से मनाया गया है। हमारी समता रैली सीकर के खटिकान गांव से शुरू होकर के सीकर के मुख्य सड़क मार्गों से होकर यहाँ कल्याण अम्बेडकर सर्कल पहुंचे तथा यहाँ पर जो भी प्रतिभाएं जिन्होंने समाज में नाम रोशन किया, उनका सम्मान समारोह रखा गया है तथा उनको सभी को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा और क्या है? सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आशीर्वाद चौराहे के पास स्थित पुल पर रविवार दोपहर कार और ट्रक की टक्कर में कार सवार 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पुल पर कार अपने आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार सवार मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर मौजूद फतेहपुर शेखावाटी पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी है। कार में 2 मासूम बच्चों के शव भी मिले हैं। कोटा शहर के कुन्हाड़ी इलाके की लैंडमार्क सिटी के एक हॉस्टल में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। सूचना पर अग्निशमन विभाग की दमकलें और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और हॉस्टल में रह रहे कोचिंग छात्रों को बाहर निकाला। लैंडमार्क सिटी के हॉस्टल से धुआं निकलते देख लोगों ने प्रशासन और पुलिस को जानकारी दी। आग इतनी तेजी से फैली कि हॉस्टल का सारा सामान जल गया। घटना में 7 छात्र झुलसने पर उन्हें अस्पताल भेजा गया है। एक छात्र आग के चलते ऊपर से कूद गया, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। भिवाड़ी थाने के पीछे 10 अप्रैल को फ्लोरिडा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास गंदे नाले में मिले एक नाबालिग के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। नाबालिग को उसकी ही मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। नाबालिग बचपन से ही दिव्यांग था और उसकी बीमारी के इलाज के लिए काफी पैसे लगाने पड़ रहे थे। नाबालिग के इलाज के खर्चे से परेशान होकर उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि इस मामले में नाबालिग मृतक विक्रम के मां मुन्नी देवी निवासी झारखंड और उसके प्रेमी अरविंद यादव निवासी बिहार को गिरफ्तार किया है। अपने पति के साथ कई वर्षों से नहीं रह रही है, तो वो 1.5 महीने से एक ही जगह पर किराए के मकान में रह रहे थे और इस व्यक्ति ने इस महिला को ये बताया था कि इन बच्चों को मैं स्वीकार करके और तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन ये इसी दौरान इन्होंने इस तरह का ये घटना को कैसे 6 तारीख की शाम की बात थी, जब ये दोनों साथ ही थे और ये दोनों इस बच्चे को पहले बाहर लेके आए, सूरज सिनेमा के रास्ते से होते हुए
थाने की तरफ जो रास्ता आता है उस तरफ लेके आए और फिर इन्होंने पहले उसको रोड पे मारने का प्रयास किया और फिर जहां एक सुनसान जगह थी वहां पर इसकी हत्या करके और पास ही बांसवाड़ा जिले में वृद्धजन और दिव्यांगजन की होम वोटिंग शुरू की गई। इस दौरान बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा में उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में वृद्धों के घरों में जाकर मतदान करवाया गया। इस दौरान मतदान दल की ओर से बाकायदा निर्वाचन के नियमों की पालना करते हुए मतदान प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेतना समिति सांभर लेक ने बाबा साहेब की जयंती समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समिति अध्यक्ष विनोद दुलारिया ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाली 100 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। किया जाता है। इसके अलावा समिति के जो अच्छे वर्कर होते हैं, जो समिति का सहयोग करते हैं, उनको भी पुरस्कार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों को राजकीय सेवा में या केंद्रीय सेवा में कहीं स्थान मिलता है, कहीं अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, उन बच्चों को भी यहाँ पुरस्कृत किया जाता है। और आज के कार्यक्रम में पिछले 3 वर्षों में जो समिति ने कार्य किया है उसके ऊपर एक पुस्तक जो है बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्स है, लगभग 300 पेज 10 के उसमें 310 पेज हैं और उसमें 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। 3 साल की जो गतिविधियां हैं उनकी पिक्चर्स है, उनके डॉक्यूमेंट्स है और भी अन्य दस्तावेज उसके साथ में है। और उस प्रकार से उस पुस्तक का जो विमोचन है वो हमारे जो बाबा साहब का रोल जो भूमिका कर रहे हैं, जो बालक कर रहे हैं, उसके द्वारा पुस्तक का विमोचन करवाया गया है। पाटन के निकटवर्ती ग्राम मोहनपुरा खरखड़ा में पिछले कई वर्षों से जनप्रतिनिधियों और नेताओं के खोखले वादों से परेशान होकर समस्त मोहनपुरा खरखड़ा निवासी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय उन्होंने लिया है, जिसमें ग्रामवासियों ने एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। लोगों का कहना है कि गांव में पानी नहीं है। पानी की समस्या के लिए अनेकों बार अधिकारियों और नेताओं को अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। बानसूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साधु को 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी अरुण सिंह चौधरी ने बताया कि बानसूर में एक मंदिर में एक साधु पिछले 5-6 साल से 10-15 दिनों के लिए आता रहा है। साधु ने बच्ची को टॉफी और मिठाई का झांसा देकर जबरदस्ती की। घटना के बाद बच्ची के परिजनों ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर थानाधिकारी अरुण सिंह चौधरी मैजाप्ता मौके पर पहुंचे और आरोपी साधु सन्नी उर्फ हरिओम पुरी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में राजस्थान शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित हरिदेव जोशी की मूर्ति के पास साप्ताहिकी धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन के कमल किशोर परागी ने बताया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में बीते 10 वर्षों से 5वीं अनुसूची लागू करने, शेड्यूल एरिया में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर मतदान करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति का लगातार 10 साल से बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ उदयपुर 2 संभागों में हमारा जो ये संघर्ष है वो ST SC OBC माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग, इसमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और पदोन्नति और नौकरियों में हमें आरक्षण की व्यवस्था के लिए हमने लगातार 5 जिलों में कंटिन्यूस धरना देते हुए 10 साल दरमियान हो गए। तो सरकार और 17 आदिवासी MLA को हम जानकारी देते हुए भी आज तक हमें हमारी कोई सुनवाई नहीं है और आज तक हम डूंगरपुर जिले के दोवड़ा ब्लॉक में ननिया गांव में 95 वर्षीय मोगी देवी प्रजापत ने होम वोटिंग सुविधा से वोट डाला। इस दौरान घर पर बनाया पोलिंग बूथ, साथ ही पोलिंग टीम ने पूरी प्रक्रिया को समझाया।
आपको बता दें कि मोगी देवी 1952 से वोट दे रही है। उन्होंने सभी चुनावों में वोट डाले हैं। मतदान करने के बाद मोगी देवी ने डूंगरपुर क्षेत्र के सभी लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। बांसवाड़ा में अंबेडकर जयंती पर सुबह से ही बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण का दौर शुरू हुआ। इस दौरान बांसवाड़ा जयपुर मार्ग के अंबेडकर चौराहे पर स्थित भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर शहर व गांव के विभिन्न सामाजिक संगठन, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इस दौरान भाजपा के स्टार प्रचारक चुन्नीलाल गरासिया ने पुष्पांजलि अर्पित की, तो वहीं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अरविंद डामोर ने भी बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। पूरे प्रदेश के और पूरे इंडिया के लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति का आज जन्म हुआ था जिसने इस भारत देश के लिए संविधान लिखा और उस संविधान से आज पूरा देश चल रहा है। तो आप सभी को उसकी बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज हम भीमराव अम्बेडकर जयंती आज भीमराव अम्बेडकर चौराहे पे बनाने आए थे। राजसमंद जिले के भाटोली ग्राम पंचायत के मेघटिया खुर्द गांव के बीड़ में अचानक आग लग गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आग की सूचना नगर परिषद दमकल कर्मचारियों को दी, जहां 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नसीराबाद शहर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सादगी के साथ मनाई गई। इस दौरान बाबा साहेब का विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों अंबेडकर वादियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भरतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी भरतपुर के तत्वावधान में अंबेडकर धर्मशाला कलेक्ट्रेट के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में अब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाकर पुष्पमाला अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन करे वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन्नी कप्तान ने बाबा साहेब की भूमिका पर विस्तृत प्रकाश डाला। भरतपुर में रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिला आरबीएम अस्पताल में विचार गोष्ठी का आयोजन अधीक्षक नगेंद्र भदौरिया की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के गिरधारी तिवारी, अरविंद वर्मा, भंवर सिंह सागर सहित विभिन्न वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। मेडिकल कॉलेज आरबीएम हॉस्पिटल भरतपुर में डॉक्टर अंबेडकर नर्सेज यूनियन की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया और मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर नर्सेज यूनियन की तरफ से रखा गया। राजलदेसर कस्बे में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने राजलदेसर कस्बे में कम प्रतिशत मतदान होने वाले बूथों का निरीक्षण किया और मतदान कम होने की स्थिति जानने के लिए वार्ता की। उन्होंने बीएलओ और आमजन से मतदान प्रतिशत कम होने का कारण जाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सुझाव भी लिए। एरिया में पर्टिकुलरली राजलदेसर में आई हुई हूँ। वार्ड में मुझे पता चला था कि वोटिंग परसेंटेज एवरेज से भी लो थी, बहुत ज़्यादा लो नहीं थी, 56% थी लो। बट उसको मैं कारण जानने आई थी कि क्या रीज़न है, वाकई लोग यहाँ रह नहीं रहे इसलिए बूथ पर नहीं आए हैं, या फिर बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि किस दिन वोट देना है इसलिए नहीं हो पा रहे, मतलब व्हाट इज द रूट कॉज। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से राजकीय विद्यालय गजसिंहपुरा में पुस्तक वितरण किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के करीब 50 विद्यार्थियों का पुस्तकें और स्कूल बैग देकर प्रोत्साहन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य दक्षपाल देवत, पार्षद पीयूष किराड़ू समेत कई गणमान्य मौजूद रहे।